हमारी मौजूदगी आज फिर से देवा दसवार ग्राम सभा में है, जो कि मांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें, पुष्पा हत्याकांड का जो मामला था उसी के एक नया रुख मोड़ ले लिया है। हम उसी सिलसिले में बातें करेंगे। यहाँ के जो पुष्पा हत्याकांड हुआ, पुष्पा देवी का जो हत्या हुआ था या फिर आत्महत्या था, क्या था, उसी में कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया गया था मांडा पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहीं एक आरोपी को वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है थाने में। वहीं पीड़ित परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या की गई है। हम उसी परिजन से बातें करेंगे और कुछ अहम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है? पहले हमारा चंद्रमणि नाम है। तो ये जो पुष्पा देवी हत्याकांड में तो आपके कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, पहले ये बताइए। ये 6 आदमी। 6 आदमी। तो क्या 6 आदमी में 6 आदमी अभी पकड़े गए हैं? और आपके बेटे के साथ ऐसी क्या घटना घटी कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई? इन लोगों को सबको छोड़ दिया, मर्डर वालों को। अच्छा, जितने जो मर्डर किया उन लोगों को छोड़ दिया। और जो गिरफ्तार जो नहीं था, मतलब प्रेम का था, वो आता जाता था 2-3 साल से, जानते हो। वो आपका लड़का जो था उस पुष्पा देवी का प्रेमी था। और सूरज ने सीधा ले जाता था। सूरज सीधा घर पे मेरे से ले जाता था। अब हमार कबऊ करी कि मत लिया जा, मैंने ना ही ऐसे चचा, ना ही ऐसे। अच्छा, पति के जानकारी में आपका जो लड़का था पुष्पा लिया जाता रहे, यहाँ से लिया जाता रहे, हमारे घर से वो लिया जाता था। अब हर कबऊ करी तब हम पचन नहीं। अब ऐसा सोचें, एक बाद ये लोग मर्डर कई दें, और बाद बेटवा के हमारे नाम जल्दी FIR डाल। आप ये बताइए, जिस समय पुष्पा देवी का मर्डर हुआ था, क्या आपका लड़का उस समय कहाँ पे था? अपने घर पे था, अपने घर पर था। लेकिन फोन ऑन किया होगा ये हमको मालूम नहीं है। देखो, अच्छा, आपको मालूम नहीं है? नहीं, फोन ऑन किया होगा नहीं, लेकिन 3 साल से उन लोगों से संबंध है। तो आपको जो मांडा पुलिस आपके लड़कों को गिरफ्तार करती है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, तो ऐसा क्या कुछ होता है कि मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में ही मौत हो जाती है, या फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, या फिर उसको केंद्रीय कारागार में ले जाया जाता है, वहाँ पे मौत हो जाती है? ऐसा क्या कुछ है? ऐसी बात है। यहाँ से हमने कल शनिचर हुआ गया थाने वहाँ ना, तो हम मिलाव करे गए जी, ध्यान दी नहीं तो वहाँ दे कहें त्योहार बाटे, आज मिलाव सिलाव न होए, तो हम झोरा झंडी लेके चला आवा हम मांडा रोड और भारतगंज के ही राजा के पुर के बीच में रहे। तब हमारे लगे फोन आए थाने से, कहें तुम्हारे लगे एक दीवान आया है कारागरी से, मतलब नैनी से आया है तुमसे मिलने। तम कहा काहे बदे? कहें तुम्हारे आइए जल्दी से, तुम्हारे नीरज का बहुत तेज तबीयत खराब है। अच्छा। वो भर्ती किया है। अब हम पहुंचा था मांडा थाने पर। अब ध्यान दही, करीब 11 बजे के बाद, 11-12 बजे के, हाँ ऐसे कुछ मतलब रहा, 1-2 बज के रहा हुई ऐसे। एक बाद हम मांडा थाने में जाते ही तो हमसे साइन कराएं। एक बाद लैया हम मांडा रोड छोड़े नो मिर्जापुर कहती चला गए नो थाने वाले देवा। आपका लड़का जब जिस समय आप मांडा थाने पे गए थे, उस समय आपको लड़के को मांडा थाने में रखा गया था या फिर नैनी कारागार ले जाया गया? नहीं, ये कारागार ले गए। वही ना बात कहते, सूचना कैसे आई? अच्छा, आपको सूचना आया। हमने बेटे से गया मिलने नैनी जेल, वहाँ दरे नहीं मिलने दिया, कहे कल आओ मिलो। ध्यान दो, इसके बाद वहाँ से आया मांडा रोड या भारतगंज के बीच ऐसे राजा पूरा ऐसे कुछ रहा हुए। एक बाद हमारे लगे फोन आई। तो आप मतलब कहना क्या चाहते हैं, आपके लड़के की मृत्यु हुई है या फिर वो अपने से, पुलिस प्रशासन तो दिखा रही वो अगला जहर खा के खत्म हो गया, क्या है? ऐसा बात है, जहर मिलेगा कहाँ से? अच्छा, ये भी बात सच जहर मिलेगा कहाँ से? तो अच्छी, जब मिलने नहीं देते हो तो जहर मिलने जाएगा कहाँ से? कहा जाता है मांडा थाने में पुलिस प्रशासन के अंडर में उस आरोपी नीरज कुमार की जो है निर्मक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, और मांडा पुलिस कहती है जहर खाकर इसकी मौत हुई है। आखिर मांडा थाने पे उसको जहर देने जाएगा कौन, या फिर गया तो वो कौन था, या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन ही हो सकता है जहर देकर उसकी टार्चर किया। अच्छा, उसको टार्चर किया, लाइट का टार्चर किया। एक बाद बर्फ पर लेटा करके उल्टा गोड़ करके उसको टार्चर किया कि तू कबूल, मर्डर तू किया है, अब कबूल है दूसरा। अब ये बात की संख्या है, नीरज आरोपी नहीं ना होते हुए भी जुर्म को कबूल कर लेता। जब टार्चर होगा, ये बताइए, इतना सब है, मैं खुली बात बोलूं, ये भैया हमसे बड़ है ना, मजाक नहीं, 4 डंडा मारा, वह देखा का बोलत थी। देखो खुली बात,
आया ते नहीं कि करंट छुआई, देखा का बोला थी माई से बाबू का कहीं कि का नहीं। तो आपका कहना क्या है, आपके लड़के की किस तरीके से मतलब बहुत टार्चर हुआ, लाइट का टार्चर हुआ, उसको बर्फ लिटा के उसको उल्टा गोड़ करके टार्चर किया कि तुम कबूलो, उसको जुर्म कबूलो, और जुर्म हाँ। कबूल करने के बाद उसको किस तरीके से मौत के घाट उतार दिए वो पुलिस वाले। हाँ, तब हमको बोला ना कि वहाँ से हमको फ़ोन आया कि आओ तुम्हारे बेटे का तबीयत खराब है। हमने वहाँ गया, सुनो वहाँ गया, इसके बाद हेरते रह गया, बेटवा हमार कतौनाई मिला और वकील और भीम के आगे 2 घंटा जैसे हमें आवत है तो पचे वहीं रहें नहीं ना रहें। आप अच्छा ये सब हाँ। छोड़िए, ये बताइए कि आप सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ से आप क्या इस मामले को लेकर क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सीधा जांच होना चाहिए निष्पक्ष, और जो जैसा करेगा वो ऐसा भोगेगा। हाँ, इसका सीधा जांच किया जाए। सूबे के योगी आदित्यनाथ से आपका मतलब वो उनसे डिमांड है कि मतलब कि हाँ। इस मामले को संज्ञान में जांच लें किया और जांच करें, जांच किया जाए और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो। कोई कुछ नहीं कार्रवाई हो। अच्छा माता जी, आप ये बताइए कि आपको क्या ये मामले में आपको कहाँ तक क्या कैसे हुआ? हम तो कहते हैं साहब, जितना भी जैसे हमारे बेटा के साथ हुआ उसका जितना उनका वहन पुलिस दरोगा जितने भी हैं हमारे बेटा के जैसे टार्चर किया था उसको भी सजा होना चाहिए। कौन टार्चर किया था? वो संतोष हैं, केवड़ा सिंह हैं, एक दिन का नाम है सुभाष सिंह। हमको मिलने भाई नहीं देता है, हम लोग जाएंगे हमको बाहर भगा देती है कि यहाँ मुँह न दिखाओ। मेरे बेटा को 2 घंटा मार पड़ी है, 3 घंटा मार पड़ी है, आधा घंटा मार पड़ी है, फिर 25 मिनट मार पड़ी है। मेरा बेटा को मार के उसको बहुत तेज कबूल किया कि तुम बताओगे नहीं, तुम्हारी मम्मी को उठाओगे, पापा को उठाओगे, घर भर के ताला मार देंगे, हम तुम्हारी सब कुछ कर देंगे। हमारा बेटा रोती है तो उसको कहती है कि रोगी नहीं। आपको कैसे पता चला कि हमारे बेटे को मौत हो गई? किसके द्वारा आपको सूचना दिया गया था? फोन किए थे, पुलिस थाने का फोन किया था, हमारे देवरे के मोबाइल पर फोन किया था कि जाइए तुम गार्जियन हो मम्मी नीरज के। हम कहा हाँ सर, हम बोलती हैं, कहें तुम्हारी बेटा को वहाँ अस्पताल में ख़त्म हो गया चुका है। तो हम कहा अब हमारा बेटवा चलान भवा हम तो जाते ही हैं, तो कब से मौत हो जाएगा, तुम्हारा लड़का जहर खा के मर गया है। अच्छा ये बताइए, मांडा थाने में उसको कितने दिन तक रखा गया था? 8 दिन साहेब, 8 दिन भैया के हमारे रखे हैं, 8 दिन निकाले हैं, 9 दिन निकाले हैं। 9 दिन में 1 दिन मार नहीं परिवार, 1 दिन नहीं मारे हैं पहले दिना, एक बाद 7 दिन मारे हैं। 7 दिन हमारे भैया के मारे हैं। हाँ 7 दिन मारे हैं। 7 दिन मार के पैसा के बल से वो लोग मरवाए हैं। 3 लाख रुपया नीरज पुष्पा के अकाउंट में डाला था, उस पैसा उसको थानेदार लिया था, लेकर बेटवा के हमरे मारा। हमसे भी कहा थी कि 80,000 रुपया ले आओगे तो हम छोड़ देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। 80,000 रुपए ओ संतोष सिंह, संतोष लड़के को छोड़ दिया हाँ छोड़ दिया जाए, हमारे पास पैसा नहीं आया। हमारे घर द्वार गाड़ी घोड़ा जो कुछ रहता है हम आदमी लगाकर लेके गया पैसा, हमारा पैसा नहीं लिया। कहते हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे। एक बाद हमारे बेटा के सताने लगती है। फिर दूसरे दिन हमारे पास कोई नहीं जाता, हेल्प ही करे वाले कोई नहीं है, ना हमारा नैहर का सासुर को कोई नहीं है, हम अकेले ही जाते हैं। मेरे बेटा से मिलने नहीं देता है, उसको भी निकाल देता है, हम भाग जाते हैं। एक बाद उसका रिश्तेदार, पुष्पा के रिश्तेदार सब कोई रहता है, उसका मामा नाना भाई सब कोई रहता है, हमारे बगल बगल घूम रहा था। हम जाते हैं निकाल देते हैं, हमरे आए पर पुलिस से वो लोग बात करके मेरे बेटा के मरवा दिया। आपको बता दें यहाँ पे जो है दिल दहलाने वाला जो मामला है, इनके बेटे को एक मतलब कि हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जाता है मांडा पुलिस द्वारा। उनको 8 दिन यहीं मांडा थाने पर रखा, जबकि ये अथॉरिटी नहीं है, उन्हें 24 घंटे के अंदर या फिर वहाँ वो शिफ्ट करना चाहिए केंद्रीय कारागार में। इन लोगों का परिजनों का आरोप है कि मांडा पुलिस उसको टॉर्चर कर करके या फिर कुछ और तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिए।